हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो यहाँ पर मुझे जो आप लोगों के लिए रिसीव हुआ है वो यही है कि इस वक्त आप लोग किसी टावर मूवमेंट से डील कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा टावर मूवमेंट आ रखा है या कोई ऐसा शॉक आपको किसी चीज का लगा है या किसी पर्सन के बिहेवियर से आपको दुख पहुंचा है, आपको हर्ट हुआ है, या आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दुखी है, पेन में है। और ये जो एनर्जी है यहाँ पर, इसमें टोटली शिफ्ट आने वाला है, बदलाव आने वाला है, क्योंकि ये जो टावर है ये आपकी जिंदगी में कोई सीख देने के लिए आया था। ठीक है, और ये जो सीख आपने सीख ली है, आपने क्या किया ना कि इस दर्द को विजडम में बदल दिया है। ठीक है, आपने अ, अपने पेन को अपनी ताकत में, अपनी विजडम में परिवर्तित कर दिया है, जो कि आपकी हमेशा से एक आपकी खासियत रही है कि आप अपनी आप एक एल्केमिस्ट हो। ठीक है, आप एनर्जीज को बदलना जानते हो। आप दुख को, जैसे ही आपकी ज़िंदगी में पेन आता है, सफ़रिंग आती है, आप उस दुःख का सही इस्तेमाल करते हो, सही जगह पर उसे शिफ्ट कर देते हो। और ये क्वालिटी जो है डिवाइन को आपकी बहुत पसंद है, इसीलिए वो जब-जब आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आप उस परीक्षा में पास हो जाते हो। ठीक है? एंड यहाँ पर एक मैसेज और है कि आपने जिन चीज़ों का होने का वेट किया, बहुत इंतज़ार किया, आपके बहुत सपने थे, एक ड्रीम लाइफ़ आपने देखी होगी, जहाँ पर आपकी जो सुबह हो वो बहुत पीसफुल हो, पीसफुल मॉर्निंग्स आप देखो, और जब आप सो तो चैन की नींद सो पाओ, और आपको किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं, कोई आपकी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई आपकी लाइफ को आपको फोर्स ना कर सके किसी चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में हार्मनी हो, आपका अपना घर हो, एक स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर आपकी लाइफ में एक बैलेंस रहे, पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, और जहाँ पर आप अपने फैसले खुद ले सको। ये खास तौर पे मेरी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है जो ये वीडियो देख रही हैं। डेफिनेटली आप ये सब सपने आपने देखे होंगे और पूरे होने का इंतज़ार भी किया होगा, तो अब फाइनली वो आपका इंतज़ार जो है वो यहाँ पर ओवर होने वाला है, क्योंकि आप लीडर बनने वाले हो। जो एनर्जी मैं यहाँ पर चैनलाइज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो यही है कि आप एक लीडर की क्वालिटी में जा रहे हो, आप एक बॉस फिगर बन रहे हो, और जो स्टेबिलिटी आप चाहते थे हमेशा से आपके जीवन में आए, फाइनली वो जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अब मिलने वाले हैं, जिनका आपने बहुत समय से इंतज़ार किया, जिनके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जिन चीज़ों के पूरे होने का, तो फाइनली वो रिजल्ट्स अब आपको जो है मिलने वाले हैं। और इस चीज़ों में काफ़ी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की भी कोशिश की गई, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स भेजे गए, डेविल ने आपको बहुत बारी अटैक करने की कोशिश की। ये सब आपने मेरी रीडिंग्स में देखा ही होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली अगर मेरी रीडिंग देखते हो तो आपको पता है मैं किन एनर्जीज की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके लिए बोल लेके आई हूँ। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 ये नंबर्स किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, मुझे ये भी एनर्जी चैनलाइज हुई थी। ओके, तो यहाँ पर फाइनली आपका इंतजार खत्म हो रहा है, जिस चीज का आपने बहुत वेट किया था, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत सेल्फ केयर कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हीलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि आप एक बिल्कुल न्यू फेज में एंटर करने वाले हो, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव आने वाले हैं। जो आज आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किलें हैं, ठीक है, आज का जो पेन आपको महसूस हो रहा है, कल को आप जाकर के हंसने वाले हो इन सब चीज़ों पे कि कितनी नॉर्मल चीज़ें थी जिनको मैंने इतना इन इन मोमेंट्स को, इन लोगों को इतना सीरियसली लिया, जबकि ये लोग उस लायक ही नहीं थे कभी। तो ऐसा कुछ आप फील करने वाले हो, जहाँ पर आगे जाकर के आपको बहुत हंसी आने वाली है कि आपने कैसे कैसे लोगों को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दी थी जो इस लायक ही नहीं है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे चैनलाइज हुई है। ओके, सो अपनी कुछ सेकंड के लिए पॉज करके इस एनर्जी को लेने के लिए सबसे पहले आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। ठीक है, आप सांस, लंबी लंबी सांस लीजिए 2 बार और छोड़िए। ठीक है, ओके, सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड अगेन ब्रीद आउट। ओके, ओके, तो अब रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। एक सेकेंड।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप एक एक नई एनर्जी में जा रहे हो, एक नया दौर आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है, तो आप एक बिल्कुल ही अलग रोल प्ले करने वाले हो, ठीक है? एक लीडर का रोल प्ले करने वाले हो, जहाँ पर आपको अथॉरिटी मिल सकती है। आप जिस चीज़ में भी काम कर रहे हो, उसमें आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है? क्योंकि आपने अपनी पावर को यूज़ किया है सही जगह पर और अपने पेन को जो है विज़डम में कन्वर्ट किया, ठीक है? आपने अपने पेन को जो है एक तरीके से अपना स्रोत बना लिया, सोर्स बना लिया, ठीक है? तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है, उसके रिज़ल्ट्स आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलने वाले हैं, ओके? और भी देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड मैं अगेन आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेज़ोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर आपको मिलेगा, ओके? एंड मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आप बहुत डीप अवेकनिंग से गुजर रहे हो। मैंने बोला ना, आप किसी टावर से गुजर रहे हो, कोई ना कोई आपका दिल दुखा हुआ है किसी चीज से, या आपको कोई झटका लगा है, कोई शॉक लगा है किसी चीज का। कोई ना कोई आपकी हीलिंग चल रही है, सबसे पहली बात। एंड एक अगेन एक और चीज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, वो ये कि आप एक लीडरशिप की क्वालिटी रखते हो, आप लोगों को रास्ता दिखाओगे आने वाले समय में, आप लोगों को आप उनका पथ प्रदर्शन करोगे। ये चीज मैंने पिछली 2 रीडिंग्स में भी बताई है, अगर आपको याद हो, डेफ़िनिटली, क्योंकि आप एक जनरस सोल हो और आप आए ही हो लोगों का नेतृत्व करने, और ये मिशन आपको बहुत जल्द मिलने भी वाला है। बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, या आस-पास ऐसे कुछ हालात बनने वाले हैं जहाँ पर आप, हो सकता है बहुत सारे क्राउड को जो है एक साथ आप अपनी पूरी होल कम्युनिटी, होल सोसाइटी या फिर होल फैमिली, ऐसा कुछ सीन यहाँ पर क्रिएट होते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप उन सबका मार्गदर्शन करोगे, ठीक है? एक साथ काफ़ी सारे लोगों का मार्गदर्शन आप करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे भी हो सकते हो, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ये एक सोल मिशन का पार्ट है जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को रास्ता दिखाओगे, एक लाइट का पाथ दिखाओगे, जहाँ पर लोग आपको फ़ॉलो करेंगे और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ आपको फ़ॉलो किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपने वो विज़डम लिया, आपके पास वो विज़डम है, आप गुरु की एनर्जी में हो, आप मास्टर की एनर्जी में हो सकता है आप ऑलरेडी इस पद पर हो, ठीक है? आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो ये कन्फर्मेशन है कि आप हीलर हो सकते हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, चोज़न वन हो सकते हो, जिसको इस काम के लिए चुना गया है। तो डेफ़िनिटली आप कुछ बहुत ही क्रिएटिव कर रहे हो यहाँ पर, या आप में से काफ़ी लोग वॉरियर सोल हैं, तो डेफ़िनेटली आप एक कल की आर्मी का हिस्सा हो सकते हो, ठीक है? ये भी मैंने पहले बताया है आपको। एंड उसके अलावा प्रीस्टेस, या अगेन ये एनर्जी आ चुकी है गाइस, तो आप बहुत ही अच्छे और श्रद्धालु भक्त हैं। ठीक है? आपकी डिवाइन के लिए जो आपके मन में प्रेम है ना गाइस, वो अनबीटेबल है। चाहे कितनी भी परीक्षा आपकी ले ली जाए, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे लोग आपके लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर दें, जिनसे बाहर उबर पाना भी आपके लिए लगभग नामुमकिन हो, लेकिन फिर भी डिवाइन के ऊपर जो आपका विश्वास है, जो प्रेम है, वो यहाँ पर साबित हो चुका है। ठीक है? आप एक इसलिए आप ना इस गुरु की ऊर्जा में आ रहे हो, मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने वो वॉरियर सोल जो है, आपने अपनी उस पेन को उस विज़डम में बदला है, ठीक है? मैंने बताया ना, जैसा कि या स्वॉर्ड कट थ्रू डाउट्स, यू आर कैपेबल, तो आपको तैयार कर दिया गया है, ठीक है? अपने सोल मिशन के लिए। आप मानो या ना मानो गाइस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप अपने सोल मिशन से जुड़ने वाले हो, और ये बहुत ही अच्छा साइन है, गुड साइन है। कहते हैं ना, वो एक जो पूरी सेना होती है, उसका एक ही सेनापति होता है, वन मैन आर्मी, ठीक है? वो पूरी सेना को लीड लीड करता है, नेतृत्व करता है और उनको लड़ना सिखाता है। फाइटिंग एबिलिटीज़, आप में से कुछ लोग फिज़िक्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर आप मेल हैं, फीमेल है, कोई मैटर नहीं करता, आपकी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या फिर आप इस बारे में सोच रहे हो अपनी फिज़िक को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में, तो अगेन मुझे यहाँ पर चैनलाइज़ हो रहा है कि थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का आपको ख़्याल रखना है, अपनी डाइट का ख़्याल रखना है, ओके? या अलोइनेस, यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग ना, या योर पैशन लाइट्स द वे फॉरवर्ड, मैंने बोला ना, आप लाइट दिखाने वाले हो दूसरों को, ठीक है? आप एक फ्लेम की एनर्जी में हो, यू आर अ ट्रू फ्लेम, ठीक है? आपके जो इनर फ्लेम है, आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी है गाइस, तो डेफिनेटली आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, वो लोगों को रास्ता दिखाएगी, आप लोगों को मोटिवेट करोगे, हिम्मत दोगे जब उनको ज़रूरत होगी। मैं कह रही हूँ यहाँ पे, अगेन मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है मैसेज कि आप बहुत बड़े क्राउड को जो है
काफ़ी सारे लोगों को एक साथ लेकर के आप नेतृत्व करने वाले हो, उनको रास्ता दिखाने वाले हो, या कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है कि आप अपने सोल मिशन से जुड़ रहे हो डेफिनिटली। ओके, या सोल मिशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त पर। एंड यहाँ पर आ रहा है मदर अर्थ, नर्चर योर सोल एंड अदर्स विद केयर। मैंने बोला ना आपको सेल्फ केयर की जरूरत है, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, अपना डाइट थोड़ा सा आप अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं तो कीजिए। आपको अपने इस वक्त अपनी केयर करनी है, खुद को पैम्पर करना है, खुद को जो है थोड़ा सा हील होने में आपको थोड़ा उसमें एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि उसके बाद आप बिल्कुल ही एक नेक्स्ट जो है फेज में एंटर करने वाले हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक घर, स्टेबिलिटी या सनफ्लावर का भी कार्ड है गाइस। वाओ, टर्न टूवर्ड्स द लाइट एंड ग्रोथ। आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो गाइस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सन की ऊर्जा आ रही है, क्योंकि सनफ्लावर जो होता है वो वही उसी तरफ मुंह करके उगता है जिस तरफ सन होता है। जहां से सूर्य उगता है वहीं पर इसका मुंह होता है फ्लावर का, इसकी खासियत है। तो ये एक साइन है कि आपकी लाइफ में सन की ऊर्जा आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर आ रहा है फ्लो विद द चेंजेस, डोंट रेजिस्ट देम। तो सिचुएशन को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आप ऑलरेडी उसी रास्ते पर हो जहां पर आपको जाना है। और आप ऑलरेडी कुछ सिचुएशन ऐसी है जिससे डील कर रहे हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नहीं पाया जीवन में, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ हार गए इस लड़ाई में, आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो अभी इस वक्त आप बहुत डीप में हो गाइस, थोड़े उदास हो, थोड़ा दर्द है आपके मन में, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन एक तरीके की मन में आपकी शांति है कि एटलीस्ट आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे, बट ये आपकी अवेकनिंग है गाइस, ठीक है। आप एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, इसके लिए आपके साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको किसी मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आ रहा है द पाथ टू ट्रुथ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। तो आपने अपने अंदर वो ताकत लाई। देखिए, ट्रुथ के पाथ पर चलना भी हर एक के बस की बात नहीं है गाइस। ये जो स्वॉर्ड है ना, ये हर एक के हाथ में नहीं देते डिवाइन, ठीक है। ये जो सच्चाई का पाथ है, इसे फॉलो करना हर किसी के एरे गहरे के बस की बात नहीं है। सच का रास्ता वही चुनता है जो सचमुच बहुत हिम्मत वाला होता है, जिसके अंदर एक वॉरियर सोल होती है, जो सच के साथ खड़ा रहने की हिम्मत रखता है और जो गलत चीज सहन नहीं कर सकता है। आप गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ठीक है, और वो पावर आपके अंदर है भी। ओके, यहाँ पर आ रहा है इवन द स्मॉलेस्ट लाइट कैन इल्यूमिनेट द डार्क पाथ्स। तो कितनी भी आपके आसपास सराउंडिंग्स डार्क है, लोग इविल हैं आपके आसपास, चाहे वो कितना भी अंधकार आपके जीवन में करने की कोशिश करे, चाहे कितनी भी बैड वाइब्रेशंस आपके आसपास क्रिएट करने की कोशिश करें, आपके एनवायरनमेंट को गंदा कर रखा है ऐसे लोगों ने, लेकिन फिर भी आपके अंदर की जो ज्योति है, जो जो फायर है, जो फ्लेम आपके अंदर है, जो फ्लेम आप कैरी करते हो, वो इतनी सी फ्लेम भी काफी है ऐसे अंधकार को दूर करने के लिए। एक कमरा पूरा अंधेरे वाला रूम होता है ना जब, तो उसमें एक छोटा सा कैंडल या एक छोटा सा दिया भी अगर जला दिया जाए तो पूरे कमरे को रोशन कर देता है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी, इतनी पावर आप कैरी करते हो गाइस, बहुत ही खूबसूरत। और आपको पता है दिवाली भी आने वाली है, एंड ये जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली आपके साथ दिवाली के आसपास जो है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ चमत्कारिक हो सकता है। एनर्जी को क्लेम जरूर करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है यहाँ पर किसी का यूनियन हो सकता है, दो लोग एक साथ होने वाले हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर लग रही है मुझे, क्योंकि फ्लेम का कार्ड है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, जिनको अपने फ्लेम से मिलने का मौका मिलेगा, या कोई कन्वर्जेशन, कोई कम्युनिकेशन, कोई कमिटमेंट, ऐसा कोई कुछ यहाँ पर सीन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मार्गदर्शन हो सकता है आपका, या फिर मुझे यहाँ पर ये भी चीज रिसीव हो रही है कि कोई सपोर्ट आ सकता है आपको किसी पर्सन का, जो आपके इस फ्लेम को आपको जोड़ेगा इस फ्लेम से, आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ से जोड़ेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइन जिसको आपकी लाइफ में भेजेंगे। तो अगर कोई आपकी हेल्प करता है, कोई पर्सन कोई आपकी लाइफ में आता है जो आपकी मदद करना चाहे, तो आप उसको करने दीजिए। आपके लिए ये भी मैसेज है कि उनको आपका मार्गदर्शन करने दीजिए, ताकि आप अपने सोल मिशन से जुड़ पाओ, ठीक है। और जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको भी आपको बहुत अच्छे से क्लेम करना है, एनर्जीज को समझने की कोशिश करना है। एंड अगेन यहाँ पर वॉरियर सोल, मैंने बोला ना ट्रुथ का जो पाथ होता है वो एक वॉरियर सोल ही कर सकते हैं, वन मैन आर्मी, ठीक है। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि इतना टफ पाथ जो है चूज कर ले, क्योंकि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये जो पाथ होता है ना, जो सच्चाई का पाथ होता है, वो बहुत मुश्किल होता है गाइस। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारी सफरिंग्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, दिल टूटता है, मन टूट जाता है, हमारी आत्मा को भी तोड़ने की कोशिश की जाती है, ताकि हम इस पे गिव अप कर दें।
बट आपने इतना सफ़र तय किया है बिना गिव अप किए, तो ये यहाँ पर एक सबूत है कि अब आपकी लाइफ में जो रिजल्ट्स आएँगे उसके, तो वो बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, क्योंकि आपने पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ा। आपने कंटिन्यू रखा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को, तो इसीलिए आपकी हीलिंग चल रही है। आपको सेल्फ केयर करना है, अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप पे अच्छा फ़ील करना है कि आपने बहुत अच्छा करके दिखाया है, आपने अपना शैडो वर्क किया है, ठीक है? करेज एंड विज़डम आर योर नेचुरल एलाइज़, या मैंने बोला ना, आपने अपने दर्द को अपनी हिम्मत में, अपनी पावर में, अपनी विज़डम में बदल दिया है, और वहाँ वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, करेज एंड विज़डम। यही तो आपकी ताकत है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी विज़डम और आपकी करेज, आपके अंदर की जो पावर, स्ट्रेंथ। वो कैसे आई? सच्चाई के पाथ को फॉलो करने की वजह से। आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने ऊपर मेहनत करी है, आपने शॉर्टकट्स नहीं लिए। आप ले सकते थे, आपके पास चॉइस था, लेकिन आपने वो मुश्किल रास्ता चुना, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर वो ज्योति है, जो ईश्वर की ज्योति है, डिवाइन शक्तियाँ हैं आपके अंदर, और वही स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं, वो आपकी सोल पर्पस से आपको जोड़ेंगे, जो आप लेकर के आए हो। तो जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि जो होगा अचानक से होगा। आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा कुछ, क्योंकि टावर भी जैसे अचानक आता है, वैसे मिरेकल्स भी अचानक ही होते हैं। तो डिवाइन शक्तियों पे आपको इसी तरीके से विश्वास जो है बनाकर रखना है, ओके? और भी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं, ओके? आज की रीडिंग बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत लाइट वाली ऊर्जा है, क्योंकि सन की ऊर्जा आ चुकी है, दिया है, फ्लेम है। तो डेफिनेटली आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, आप बहुत ही अवेकन्ड सोल हो, हाई वाइब्रेशनल सोल हो, और बहुत लोगों का मार्गदर्शन करते हो, या तो ऑलरेडी मेरी तरह आप भी एक टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, पॉडकास्ट करते हो, ठीक है? जो भी है, जो भी आप काम कर रहे हो ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स, तो जिन चीज़ों पे आपने पास्ट पे मेहनत करी है, अपने आप पर काम किया है, मैंने बताया ना, वो आपको रिजल्ट देने वाला है। तो ये रिजल्ट आने की एनर्जी है। जो जिस चीज़ को आप बहुत समय से खाद पानी देते हो ना, वो एक दिन फूल ज़रूर देता है, वो जो बीज होता है। तो आपके विश्वास का बीज अब फलेगा, क्योंकि आपने डिवाइन पर से विश्वास नहीं हटने दिया। आपने रोज़ जो है उसको, अपने विश्वास को और बढ़ाया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में चुनौतियाँ नहीं आई, आई हैं, लेकिन आपने अपने विश्वास को हारने नहीं दिया, आपने गिव अप नहीं किया। ये एनर्जी आपको लीडर बनाती है, नेतृत्व करने वाला बनाती है, ठीक है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, या इस वक्त आप थोड़ा सा डल हैं, थोड़ा दर्द में हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत जल्द वो सन की एनर्जी आ रही है, फिर से आपके अंधकार में जो है वो रोशनी भरने वाले हैं डिवाइन, ठीक है? ये जो किसी के एनर्जी, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि किसी के ऊपर ना, आपके आपके कोई एंसेस्टर्स हैं, या फिर आपके कोई गुरु है, जिनकी आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा नजर आ रही है मुझे, ठीक है? या आप में से कोई नानक जी को मानता है, या गुरु नानक जी को मानता है कोई? मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है यहाँ पर। वाओ! एक ओंकार, सतनाम, एक ओंकार, सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक है, बहुत दयालु है ईश्वर, बहुत कृपालु है, ये आप जानते हो, ओके? और बहुत ज़्यादा प्रेम डिवाइन आपसे करते हैं, आपको ये ऑलरेडी पता है गाइस। आपके गुरु की कृपा है, या फिर आप भी नानक जी की गुरु साहिब की बातों को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप जानते हो ये चीज़, आप ऑलरेडी जानते हो, ओके? या सिक्स ऑफ कप्स, तो किसी दो लोगों के साथ आने की एनर्जी है अगेन, ठीक है? किसी के यूनियन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, या पास्ट में कुछ कम्युनिटी या कोई लोग आपके अपने सोल, जो सोलमेट्स हैं, दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपके अपने थे, लेकिन किसी वजह से, किसी कारणवश वो आपसे दूर हो गए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, तो वो यहाँ पर आप लोगों का वापस यूनियन हो सकता है उन लोगों के साथ, ठीक है? कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई सोल फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोल ब्रदर्स, सोल सिस्टर्स, या कोई नई कम्युनिटी भी बन सकती है आप लोगों की, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स जो है वो ज़्यादातर फुलफिलमेंट और इमोशनल बॉन्ड की बात करता है, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जैसा हमारा फैमिली के साथ होता है, जैसा हमारा ब्लड रिलेशंस के साथ होता है। या फिर आप अगर प्रेग्नेंट हैं, तो आपका कोई चाइल्ड आ रहा है जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड रहने वाला है, या आप ऑलरेडी, आपकी कोई बच्ची है ऑलरेडी, तो उसके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, ठीक है? आपकी बच्ची भी जो है वो बहुत स्पिरिचुअल है, और वो भी कहीं ना कहीं प्रीस्टेस की पावर्स कैरी करती है, और ये चीज़ आपको पता होगी ऑलरेडी, ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है,
या चैरियट, तो यहाँ पर आपकी विक्ट्री आ रही है क्योंकि आप एक वॉरियर सोल हो, आपने वो हिम्मत रखी है, आपने वो जज्बा दिखाया है, ठीक है, तो जीत आप ही की होगी। ये तो बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये जो जजमेंट होने वाला है, जो आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, जो भी पॉजिटिव आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आपने गिव अप नहीं किया उसके लिए, और आपने जो जज्बा दिखाया है, जो करेज आपने शो करी है, ये उसका नतीजा है गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पर जिस चीज का आपको लग रहा था कि आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली, मैंने बोला ना, किसी चीज के होने का वेट कर रहे हो, क्योंकि जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आप निराश हो सकते हैं कि जो जो आप डिजर्व करते हो वो सब कुछ आपसे छीन लिया गया, ठीक है। लेकिन वो जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है गाइस, क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ छीनने की कोशिश की गई है, मे बी आपके लवर को आपसे छीन लिया गया, आपके पार्टनर को छीन लिया गया, कुछ तो सदमा आपको लगा है, कोई शॉक लगा है, किसी बात का दुख हुआ है, पर डिवाइन आपको याद दिला रहे हैं कि आप दुख मनाने के लिए बने ही नहीं हो, आप दूसरों को पाथ, लाइट का पाथ दिखाने आए हो यहाँ पर, यू आर नॉट अ नॉर्मल सोल। तो जो गम आज आपको गम लग रहा है, कल को वो खुशी में बदल जाएगा, क्योंकि आप सन की एनर्जी में आ रहे हो। मैंने बोला ना, ये डबल कंफर्मेशन है, यहाँ पर सनफ्लावर्स है एंड सन है, तो ये एक अगेन कंफर्मेशन है कि जो आज आपको अंधकार में लग रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके आसपास डार्क हो रहा है, तो उसमें लाइट आप लेकर आओगे, आप अपने जीवन में वो लाइट लेकर आ रहे हो। यहाँ पर भी अगर आप ये एनर्जी देखोगे तो कितनी पावरफुल एनर्जी है, आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, पावर आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, आप पावर में आ रहे हो, आप खुद अपनी बॉस एनर्जी में आ रहे हो। आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन रहने वाला है, लोग देखेंगे, लोग इस बात का आई विटनेस होंगे कि आपके अंदर एक इतना बड़ा बदलाव आया, आप इतने पावरफुल बन गए, जबकि पहले आप इतने पावरफुल लोगों को लगते नहीं थे, ठीक है। लेकिन डिवाइन की पावर आपके साथ इतना काम कर रही है, या आप माँ शक्ति के भक्त हो सकते हैं, माँ काली के भक्त हो सकते हैं, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आपके अंदर वो पावर्स आ रही है, वो डिवाइन पावर्स आपको दे रहे हैं, माँ माता रानी आपको दे रही है, ठीक है, वो पावर आपको दे रही है, वो लॉयन वाली स्पिरिट जिसका यहाँ पर कार्ड आया, ये चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि आपको वो पावर माँ दे रही है, ठीक है, कि आप दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सको, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में किया है खुद का, ठीक है। तो आपकी जो नॉलेज है, आपके पास जो ये विजडम है, करेज है, इससे औरों की भी मदद होगी। एंड यहाँ पर आपको कोई कमिटमेंट आ सकता है, कोई ऑफर आ सकता है, कोई सपोर्ट आ सकता है आपके पास, तो वो सपोर्ट आपको लेना है, आपको हिचकिचाना नहीं है वो सपोर्ट लेने से, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको वो सपोर्ट लेना है, हिचकिचाना नहीं है। या एनिमल स्पिरिट ऑरिकल से भी देखते हैं आपके लिए, आपके एनिमल स्पिरिट से क्या संदेश हैं। अगर आप एनिमल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर आने वाला है इस डेक में भी। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, यहाँ पर आज के लिए उनके एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये कार्ड आना चाह रहा है यहाँ पर। ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी, क्योंकि आपको तैयार कर दिया गया है, अब आप उस एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। या आप कैपेबल हो, यू आर कैपेबल, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल अब बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको प्रिपेयर कर दिया गया है हर हर हालात के लिए, हर तरीके की मुश्किल के लिए आपको प्रिपेयर कर दिया गया। तभी तो आप दूसरों का भी मार्गदर्शन करोगे जब वो मुसीबत में होंगे, क्योंकि आपने लड़ना सीख लिया है। यू आर अ फाइटर गाइस, यू आर अ फाइटर, आप लड़ना जानते हो, और आप बहुत अच्छे से दूसरों को भी ये चीज का मार्गदर्शन कर सकते हो, ये भी जानते हो, मास्टर की एनर्जी। या यू आर अ ट्रू फाइटर, सच की लड़ाई। या ट्रस्ट इन डिवाइन डेटर्स, तो आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट कीजिए डिवाइन के ऊपर। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि डिवाइन एनर्जी इस वक्त आपके फेवर में काम कर रही है, बस आपको अपना विश्वास नहीं खोना है। अगेन यहाँ पर मैसेज है, इसी तरीके से विश्वास बना के रखना है कि जिन्होंने आपको इतना तैयार किया है तो कुछ तो कारण होगा, तो आपको ये विश्वास रखना है कि वो उनका जो प्लान है वो बेस्ट प्लान है, बेस्ट एंड बेस्ट प्लान है। यहाँ पर आ रहा है एक्ट एज इफ, तो अगेन आपको बोला जा रहा है कि जो आपके अभी हालात हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग जैसा आपको एक्ट करना चाहिए आपको वही करना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्ड था यही बोल रहा है कि फ्लो विद द चेंजेस, डोंट रेजिस्ट देम, तो किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एंड यहाँ पर ये वॉन्ड भी है गाइस, वाओ एनर्जी, आप कैंडल कैंडल वाली एनर्जी देखी, फ्लेम वाली एनर्जी देखी, एंड यहाँ पर ये वॉन्ड पे भी ये फ्लेम है,
तो डेफिनेटली आप एक लाइट वर्कर हो, ये कंफर्मेशन है, ट्रिपल कंफर्मेशन है कि आप एक लाइट वर्कर हो, आप लोगों का पथ प्रदर्शन करने आए हो, या आप लाइट और ग्रोथ की तरफ ले जाने आए हो लोगों को, ठीक है। आपका मिशन कुछ और है, ये मे भी हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ा शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा शिफ्ट, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, क्योंकि इस रीडिंग में इतनी बातचीत तो नहीं हो सकती है, बट ये जो आप हाथ में देख रहे हो, ये वॉन्ड, ये पावर, ये रिस्पेक्ट, ये ऑनर, ये ओहदा आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। आप सच में गाइज, मैं देख रही हूँ यहाँ पर सबके साथ अगर नहीं भी जाता ये मैसेज, लेकिन ये जिसके लिए है उसके लिए है, और उसको पता चल जाएगा कि आप मार्गदर्शन करने वाले हो, आप पथ प्रदर्शन करने वाले हो, ठीक है। लोग आपको पहचानेंगे नहीं एक बार में, शायद लोग आपको अभी भी नहीं पहचानते हैं, लोगों को नहीं पता है कि आप क्या पावर्स कैरी करते हो, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लोगों को लगता है कि आप ढोंगी हैं, आप कुछ भी बातें करते हैं, लोग आपकी बातों पे विश्वास नहीं करते होंगे, लोग आपको पागल करार देते होंगे, या आपकी अपनी अपनी कम्युनिटी वाले, आपकी अपनी फैमिली वाले ही आपको सीरियसली नहीं लेते होंगे, जबकि आप दूसरों का इतना भला कर रहे हो, दूसरों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपकी खुद की जिंदगी, उसमें लोग आपको समझ ही नहीं पाते होंगे, लोगों को लगता होगा ऐਵੇਂ ही कर रही, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रही है। ऐसे लोगों का एटीट्यूड है आपकी तरफ कि अरे ये कुछ भी बकवास है, कुछ नहीं है, है। ऐसा होता है जब आप अपनी फैमिली में सबसे हटकर कुछ कर रहे होते हो ना, तब अक्सर ऐसा होता है कि आपको मिसजज किया जाता है, आपकी पावर्स को डिनाई कर दिया जाता है, आपको मजाक में लिया जाता है। लेकिन जब सचमुच जरूरत पड़ती है ना, जब आप सच में अपने सोल मिशन से जुड़ते हो, जब लोगों का भला करते हो ना, तब उन लोगों को समझ में आता है, जो आपकी सोल फैमिली होती है, जो आप जिनका भला करते हो, कि अब आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, आप कुछ मिशन से आए हो। ये वही उस चीज की वैल्यू समझ पाते हैं, जबकि आपके अपने भी नहीं समझ पाते। इनफैक्ट जिन गुरु नानक जी की मैंने बात की थी, उनकी स्टोरी क्या है कि उनके अपने फादर को ही नहीं पता होता है कि उनमें क्या पावर्स है। लोग उनको आके बोल रहे होते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, आपके बच्चे में कुछ अलग क्वालिटीज हैं, वो गुरु हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जो बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आती है। ऐसी बातें उनके बारे में सुनते थे उनके पिताजी, लेकिन उनके पिताजी ने कभी नहीं समझा उनको, उनको मारते थे, पीटते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये पागल है, ठीक है। जबकि ये गुरु नानक जी जो थे, वो गुरु थे गाइस, वो नॉर्मल सोल नहीं थे, आपको पता होगा, ठीक है। इसलिए मैंने उनका नाम लिया, क्योंकि चैनलाइज हो रहा है यहाँ पर, ओके। या लव इज ऑल अराउंड, तो आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, इसलिए आपके आसपास भी सिर्फ और सिर्फ अब आने वाले जो फेज में एंटर कर रहे हो आप, उसमें आपको प्रेम ही मिलेगा, चाहे वो दूसरे लोगों से मिले, अनजान लोगों से मिले। मैंने बोला ना, कई बार अपने ही अपनी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो पराये लोग होते हैं वो भी प्रेम दे देते हैं हमें, क्योंकि उन्हें हमें हमारी वैल्यू होती है, ठीक है, तो कहीं ना कोई आपकी वैल्यू समझेगा, आपको प्रेम मिलेगा, दूसरों से मिलेगा, बट मिलेगा जरूर, ठीक है। या और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, या काफी बर्ड्स की आवाज भी अगर आप सुन रहे हो तो ये भी एक कंफर्मेशन है, ठीक है। या अगेन, लेट इट स्पिरिट बी योर गाइड, तो आपके स्पिरिट्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। जो मैसेजेस, साइंस, सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, उन पे गौर करना है, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको डिकोड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्पिरिट्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं सपनों में, ड्रीम्स में, ठीक है। ये भी चीजें हो सकती हैं, या ऑलरेडी आपने रिसेंटली कोई ड्रीम देखा है जिसमें आपको लगा कि आपके लिए कुछ संकेत है, तो थोड़ा सा प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्यों आया है, किस लिए आया है। कोई मैसेज हो सकता है उसमें, सीक्रेट कोड हो सकता है कोई, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या को क्रिएट विद स्पिरिट गाइस। आज यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि स्पिरिट्स आपसे कनेक्ट होना चाहती है, ठीक है। स्पिरिट्स आपसे बात करना चाहती है, मे बी आपके किसी एंसेस्टर की स्पिरिट हो सकती है, या आपको हो सकता है ड्रीम में आया हो कि आपके कोई एंसेस्टर्स आपसे मिलने आए, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको देख रहे हैं कि आप जनरेशनल कर्स को ब्रेक कर रहे हो, आप एक फाइटर हो, जो उनके पीढ़ियों में किसी ने नहीं किया वो आपने करके दिखाया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज यहाँ पर निकल कर आई है। एंड यहाँ पर आ रहा है समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, तो या डेफिनेटली अभी आप पेन में हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है सब फेक है, सब नाटक है, सब कुछ नहीं। लेकिन ये चीजें बदलने वाली है गाइस। यहाँ पर आ रहा है कभी कभी लाइफ स्टिंग्स, क्योंकि वो हमारी परीक्षा होती है, लेकिन कंप्लीशन आ रहा है क्योंकि ये नंबर 64 है, 4+6 = 10, और अभी अभी 10-10 पोर्टल गया है। तो ये कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, जहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। आपको ऑनर मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके सर पे क्राउन है, लव इज ऑल अराउंड, तो मे बी आपको लव भी मिलेगा और रेस्पेक्ट भी मिलेगी।
वो लोग आपकी वैल्यू समझेंगे जो लोग आपकी लाइफ में नए आ रहे हैं। न्यू कम्युनिटी, वाओ, न्यू चीजें, या कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो आप। टेक अ लीप ऑफ फेथ, या गेन क्राउन, या ये कंफर्मेशन है गाइस कि आप लाइफ में जितना ज्यादा विश्वास डिवाइन पर बनाकर रखोगे, आपकी लाइफ में उतना ही बड़ा चेंज आने वाला है। ओके, सिंग योर ओन सॉन्ग एंड अगेन क्राउन। गाइस, नंबर 3 3 3 3 12 3, यहाँ पर 3, तो डेफिनेटली ये नंबर्स आपको मैंने पहले ही बताया नजर आ सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है सिंग योर ओन सॉन्ग। आप ओन सॉन्ग का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए अकेले अपनी कंपनी को। अभी आप आइसोलेशन में होंगे क्योंकि आप पेन में हैं, लेकिन उस आइसोलेशन को एंजॉय कीजिए क्योंकि कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। जिस चीज के लिए आज आप गम मना रहे हो, कल आप उस पर हंसने वाले हो। मैं यहाँ पर क्लियरली चैनलाइज कर रही हूँ गाइस, ठीक है। आज जिस गम पर आप रो रहे हो, पछता रहे हो, छाती पीट रहे हो, कल को उस पर हंसोगे कि अरे 2 कौड़ी की चीजों के लिए हमने हमारा दिल दुखाया। अपनी कीमत समझने वाले हो आप। आने वाले समय में आपको अपनी खुद की भी वैल्यू समझ में आएगी कि हम ऐसे ही किसी के लिए नहीं रो सकते, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है, वो हमारा टेम्पल है, ठीक है। वो डिवाइन की देन है, तो उसका भी ख्याल हमें रखना है। ये वैल्यू आपको समझ में आने वाली है। यही आपका हीलिंग प्रोसेस है, यही आपका लर्निंग प्रोसेस है कि आप अपनी वैल्यू समझोगे। आप सारी चीजों को छोड़ के सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखोगे, क्योंकि अभी तक आपने लोगों को दिया दिया दिया, लेकिन खुद के लिए नहीं, कुछ नहीं सोचा कभी। क्योंकि आपको लगता था, क्योंकि आपके अंदर इतना प्रेम है गाइज, आप बहुत ही एंजेलिक पर्सनालिटी हो डेफिनेटली। तो आप क्या करते हो ना, हमेशा दूसरों को देने के चक्कर में अपना सेक्रीफाइस कर लेना, खुद की चीजों पे मन मार लेना, लेकिन दूसरों के लिए करना, ये चीजें आपने बहुत करी है पास्ट में। लेकिन अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कौन ये डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है। मे बी इसीलिए आपको झटके लगे हैं जीवन में, क्योंकि आप ऐसे लोगों के लिए कर रहे थे जिनको कदर ही नहीं है। तो अब आप उस एनर्जी को बदल दोगे, आप उस एनर्जी को उन्हीं लोगों पर लगाओगे जो सच में उसकी वैल्यू करते हैं। इसीलिए लव आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रही है, क्योंकि वो आप ऐसे लोगों के लिए करोगे ना जो सच में उस चीज के लायक हैं। तो वहां से आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, लव भी मिलेगा, वो एनर्जी रेसिप्रोकेट होके भी मिलेगी। लेकिन अगर गलत लोगों के लिए करोगे तो जिंदगी में कभी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आपके हाथ में, कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, वो देंगे कहाँ से। तो मैं एक और मैसेज यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ कि अपने लव का कप जो है उसे भर लीजिए, क्योंकि सही लोगों पर इस्तेमाल करने का समय आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लियर बोल रही हूँ गाइस, आप अपने सोल मिशन से जुड़ने वाले हो, वो जो कप है आपका, उसको भर लीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, इतना भर दीजिए उस कप को कि सही समय आने पर आप उसको दूसरों पे उड़ेल सको, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप दूसरों में बांट सकते हो प्यार, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ठीक है, लेकिन सही जगह, सही लोगों के बीच में। ओके, बाकी डिटेल में और बात करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग में करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चैनलाइज हो रहा है मुझे यहाँ पर, और वो मैसेज आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, आई नो। बट इस रीडिंग को लंबा नहीं कर सकते, सो आज के लिए इतना ही। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।